बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की बात करें तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं। तो स्ट्रक्चर्स में हम कहते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो है वो मैं इसका साइड व्यू ड्रॉ कर रही हूँ। ये आपका मिड ब्रेन, ये आपका पोन्स, ये आपका मेड्यूला, देन ये आपकी आ गई स्पाइनल कॉर्ड। पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया जिसको हमने कह दिया कि ये क्या है, सेरिबेलम। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये मेरे पास है मिड ब्रेन, ये है पोन्स, ठीक है, ये आपका हो गया मेड्यूला और ये सारा हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये मिड ब्रेन है। ये पीछे है आपके पास जो पड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कि ये मेरे पास है सेरिबेलम। ठीक है, अब मेड्यूला आपके पास किस तरह से पड़ा हुआ है कि मेड्यूला बेसिकली इस तरह से पड़ा हुआ है कि ये है आपका मेड्यूला का स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि मेड्यूला के सुपीरियरली आपके पास क्या चीज़ पड़ी है, पोन्स, और मेड्यूला की इन्फीरियरली आपके पास क्या पड़ा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ होती है पिडंकल्स, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि पिडंकल्स बेसिकली हमारे पास क्या है, वाइट मैटर के बंडल्स हैं जो कि क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म की अटैचमेंट्स वगैरह जो है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब पोन्स को जो सेरिबेलम के साथ जो आपके पास सबसे पहले मिड ब्रेन को सेरिबेलम के साथ कनेक्ट करते हैं जो फाइबर्स, उनको हम कहते हैं सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल। फिर वो फाइबर्स जो कि आपके पोन्स को सेरिबेलम के साथ कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं मिडल सेरिब्रल पेडंकल। फिर जो आपके मेड्यूला को सेरिबेलम के साथ कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियर सेरिब्रल पेडंकल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो मेड्यूला है और सेरिबेलम है वो किसके थ्रू कनेक्ट हैं, इन्फीरियर सेरिब्रल पेडंकल। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये तो मैंने ड्रॉ किया है इसका साइड व्यू। अब इसके फ्रंटल व्यू पे आ जाते हैं। अगर हम इसके फ्रंटल व्यू पे आएँ तो फ्रंटल व्यू में हम कहते हैं कि ये है हमारे पास, सबसे पहले मैं ड्रॉ करती हूँ कि ये आपके पास आ गया आपका मिड ब्रेन। ठीक है, ये आपका मिड ब्रेन है। ठीक है, मिड ब्रेन के बाद ये हमने ड्रॉ कर लिया नीचे इसके पोन्स, पोन्स के बाद इस हमने ड्रॉ कर लिया मेड्यूला, और मेड्यूला के बाद जो हमने ड्रॉ कर लिया इसको हमने कह दिया ये हमारी आ गई स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसके अंदर से हमारे डिफरेंट ट्रैक्स वगैरह ने भी पास करें, उन चीज़ों की हम बात अभी नहीं करें लेकिन अब फर्दर इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब होगा क्या, होगा कुछ इस तरह से कि मैंने कहा कि ये आपके पास मिड ब्रेन का रीजन है, फिर ये आपका पोन्स है, ये आपका मेड्यूला है, यानी कि बात अभी हमने किसकी करनी है, इस वाली रीजन की करनी है। पहले तो आपने याद रखना कि जो जंक्शन आपके पोन्स और आपके मेड्यूला को आपस में कनेक्ट कर रहा है इसको हम बोलते हैं पोंटो मेड्यूलरी जंक्शन। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद आपने बताना है कि मेड्यूला का जो फ्रंटल व्यू, ये इसका फ्रंटल व्यू है। फ्रंटल व्यू में हमारे पास सबसे पहले क्या होगा ना, एक सल्कस सा होता है। ठीक है, इस सल्कस को मैं क्या बोलती हूँ कि ये मेरे पास है एंटीरियर मीडियन सल्कस। ये एक डिप्रेशन सा है जो क्या करता है, मेड्यूला को कम से कम इसने जो है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये क्या करेगा कि इस सल्कस से हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है नर्व रूट्स निकलेंगी, और नर्व रूट्स की बात हम बाद में करेंगे। इसको हम सेंट्रल सल्कस भी कह सकते हैं और इसको हम एंटीरियर मीडियन फिशर भी कह सकते हैं, इसके दोनों नाम हैं। ठीक है, अब इसके लेटरल साइड पे आपके पास एक बायलेटरल स्वेलिंग प्रेजेंट होगी जिसको मैं बोलूँगी कि ये मेरे पास क्या है, पायरामिड्स। ठीक है, ये वो पायरामिड्स हैं जिसके अंदर से जब कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के फाइबर्स क्रॉस करेंगे तो वो हमारे पास क्या बना देंगे, पायरामिड डिकसेशन। ठीक है, अब होगा क्या कि पायरामिड्स की जो लेटरल साइड पे एक और स्वेलिंग है इसको हम बोलेंगे ऑलिव्स। ये हमारे पास क्या है, ऑलिव्स की स्वेलिंग है। और ये हमारे पास जो स्वेलिंग है इसके अंदर आपके पास पड़े होंगे इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि आगे अब होगा क्या, कि अब मैं सिर्फ इस वाला जो सेक्शन ऑफ मेड्यूला का है इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको क्या कहूँगी कि मैंने कहा कि ये मेरे पास सबसे पहले आगे पायरामिड्स, ये मेरे पास ऑलिव्स, और हमने बात की थी कि यहाँ पे मेड्यूला के साथ कौन से पेडंकल्स हैं, इन्फीरियर सेरिब्रल पेडंकल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके प्रेजेंट होंगे इन्फीरियर सेरिब्रल पेडंकल, और ये जो ये रीजन है यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा सेरिबेलम। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे इन्फीरियर सेरिब्रल पेडंकल्स। ठीक है, और ये नीचे आपका मेड्यूला का सारा रीजन आ गया, ये आपके पायरामिड्स आ गए, और ये आपके ऑलिव्स का रीजन आ गया, ये आपका सेंट्रल सर्कस आ गया। अब होता है क्या है कि हमारे पास यहाँ पे इसका जो ऊपर वाला रीजन है यहाँ पे आपके पास जो है ना न्यूक्लियसिस प्रेजेंट है। अब कौन से न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके पास जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे ग्रेसाइल न्यूक्लियस। यहाँ पे जो हमारे पास प्रेजेंट होगा इसको हम बोलेंगे क्यूनिएट न्यूक्लियस। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ कि मैंने कहा कि ये मेरे पास एक स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है। ठीक है, और एक ये मेरे पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन। अब ये ऊपर के हिसाब से तो बड़ा ही ख़राब सा बन गया है। अच्छा, ये देखें,
यहाँ से सबसे पहले जो मीडियल साइड से मेरे पास कुछ फाइबर्स ओरिजिनेट होंगे, ये वाले फाइबर जो इधर से भी कुछ मेरे पास अरेंज होंगे और कुछ मेरे पास वो यहाँ से भी आएंगे। ये मेरे पास सेंसरी आ रहे हैं। ये मेरे पास किसके फाइबर हैं? ये मेरे पास फेसिकुलस ग्रेसियलस के फाइबर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला ग्रेसाइल ट्यूबरकल या क्यूनिएट ट्यूबरकल या ग्रेसाइल न्यूक्लिया या क्यूनिएट न्यूक्लियाई जो भी कुछ बनेगा वो कहाँ से बनेगा? फेसिकुलस क्यूनिएटस और फेसिकुलस ग्रेसियलस से। जो ये वाले मेरे पास यहाँ से फाइबर्स आएंगे जो मोस्ट मीडियल साइड पे होंगे, इसको मैंने कह दिया कि ये मेरे पास कौन से हैं? फेसिकुलस ग्रेसियलस के फाइबर जो कि लोअर लिम्ब से आ रहे थे। फिर मेरे पास अपर लिम्ब से कुछ फाइबर्स आएंगे जो कि मोस्ट लेटरल साइड पे आएंगी, ग्रेसियलस के इस साइड पे आएंगे, यानी कि जो ये वाले फाइबर्स हैं ये तो आपके हो गए ना ग्रेसाइल के। अब जो मेरे पास यहाँ से न्यू फाइबर्स आ रहे हैं ये मेरे पास किसके फाइबर्स हैं? क्यूनिएटस के फाइबर्स हैं, ठीक है। ये क्यूनिएटस के फाइबर्स हैं और ये ग्रेसिलस के फाइबर्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों जब हमारे पास ऊपर मूव करेंगे तो एक लेवल पे मेड्यूला पे जाके ये क्या कर जाते हैं? एंड कर जाते हैं। जिस लेवल पे ये एंड कर जाते हैं वहाँ पे इनकी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मेरे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे वो कौन से होंगे? फेसिकुलस ग्रेसाइल ग्रेसिलस के न्यूक्लियस होंगे और जो दूसरे वाले होंगे वो फेसिकुलस क्यूनिएटस के न्यूक्लियस होंगे। ये बात आपको समझ आ गई? अब उसके बाद हम अगली बात पे जाते हैं कि अगली बात पे हम यहाँ से इस तरह जाएंगे कि मैंने आप लोगों से बात की थी कि हमारे पास जो है पायरामिड्स के लेवल पे डीकसेशन होती है, ठीक है। अब वो डीकसेशन किस तरह से होगी इधर भी एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक पढ़ा था। तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक का जो ये वाला पार्ट है ये इसका हो गया ना मेड्यूला वाला पार्ट, ये देखिए ये पार्ट हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास किस तरह से होगा कि इसके अंदर मेरे पास कुछ फाइबर्स ऊपर से आ रहे थे, कुछ नहीं बल्कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है ये। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक से सारे फाइबर्स थैलम आई के पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल, उसके बाद फिर ट्रस सेरिब्राई को, फिर पोन्स को, मेड्यूला को क्रॉस करते हुए पायरामिड्स के लेवल पे आ गए। अब हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि 90% फाइबर जो है वो क्या करते हैं? पायरामिड के लेवल के बाद आगे क्या करते हैं? डीकसेशन करते हैं। डीकसेशन का मतलब क्या है कि लेफ़्ट वाले राइट पे आएंगे और राइट वाले लेफ़्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ये फाइबर्स हमारे पास नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद ये हमारे पास क्या करते हैं? लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स बना देते हैं और ये लेटरल जो आपके पास वाइट मैटर होता है उसके अंदर एंटर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपने जो पायरामिड्स के लेवल पे हमारे पास फाइबर्स ने क्या किया है? क्रॉस किया है। दीज आर कॉल्ड एज दी पायरामिडल डीकसेशन, जो कि हमारे पास कहाँ आएंगे? लेटरल साइड पे आ जाएंगे। लेकिन इसी के हमारे पास कुछ 10% फाइबर्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं? क्रॉस नहीं करते। जब वो क्रॉस नहीं करते तो वो क्या करते हैं? सीधे सीधे नीचे आते हैं। जैसे ही वो सीधे सीधे नीचे आते हैं तो वो हमारे पास किस में आते हैं? वो आपके पास एंटीरियर कॉर्टिको एंटीरियर वाइट मैटर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम उनको कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी फाइबर है? एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के फाइबर्स हैं। लेकिन ये वाले जो फाइबर्स हैं ये आपके पास कुछ इस तरह से होंगे कि जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दोबारा बना के दिखाऊँ तो मैं कहती हूँ कि ये आपके पास होंगे पायरामिड्स, ऑलिव्स, या आपकी इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल्स, ये इस तरह से, ठीक है। और ये फॉर एग्जांपल मैं स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन ड्रॉ कर रही हूँ। ये इसका मतलब क्या है कि ऊपर से मेरे पास फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के फाइबर्स मेरे पास ऊपर से आ रहे हैं। पायरामिड के लेवल पे पायरामिड को क्रॉस करेंगे। पायरामिड को क्रॉस करने के बाद ये फाइबर्स मेरे पास क्या करते हैं? डीकसेट करती हैं। ये है पायरामिडल डीकसेशन, ठीक है। उसके बाद ये वाले फाइबर्स चले जाएंगे लेटरल में। तो ये मेरे पास बना दिया इन्होंने लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। अब मैं यहाँ पे आपको जो है दूसरा वाला ट्रैक वाइट वाला, सॉरी एंटीरियर वाले के फाइबर्स क्या करेंगे कि कुछ भी नहीं करेंगे, उन्होंने क्रॉस नहीं करना। तो इसका मतलब क्या है कि वो सीधे सीधे आएंगे एंटीरियर कॉलम में, ठीक है। ये आगे वो एंटीरियर कॉलम में, एंटीरियर कॉलम के बाद वो अपने जो लोअर मोटर न्यूरॉन था यहाँ पर प्रेजेंट था इसके पास चले गए। समझ आ रही है आपको? तो इन फाइबर्स ने भी सेम यही वाला काम करना है। ये वाला जो ब्लैक वाले फाइबर्स हैं ये हो जाएंगे आपके एंटीरियर के, और जो ये वाले हुए हैं ये वाले आपके हो जाएंगे किसके? लेटरल के, ठीक है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट योर मेड्यूला। तो मेड्यूला की अंदर हमने यहाँ पे सिर्फ 2 टॉपिक्स को कवर किया कि एक मेड्यूला बेसिकली आपके पास है क्या, और दूसरी बात जो हमने यहाँ पे एक और चीज़ कवर की है वो ये की है कि यहाँ पे हमारे पास पायरामिड्स की डीकसेशन किस तरह से होगी और वो किस लेवल पे होगी, ठीक है। इसके अलावा जो ये फाइबर्स हैं जो कि यहाँ पे डीकसेट करते हैं इसको हम बोलते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, ठीक है। तो ये हमारा था, दिस वाज ऑल अबाउट योर level of pyramid decussation and medulla oblongata. If you have any query you can ask. Thank you. Jazakallah.